हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पास मैं बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर आपके सिलेबस में प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी का टॉपिक्स है या फिर आपका सिलेबस है या फिर प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी अगर आप लोग बीसीए या फिर अदर सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनमें भी है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, क्योंकि सिलेबस सेम होने के कारण क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। तभी हमारे वीडियो क्रिएट होते रहेंगे, उनका मैं प्लेलिस्ट इसी वीडियो में दे दूंगा या फिर आने वाले जो भी वीडियो होगा उनमें मेरा जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो एक प्लेलिस्ट में बना होगा। आप लोग सिंपली से चैनल को चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपका प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ आपके कंप्लीट कोर्स होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अप्रोच का मतलब क्या होता है, क्योंकि पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें एक छोटा सा सिंपल लैंग्वेज जो अप्रोच है जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कंप्यूटर में हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्राम ऐसा हो जो कि बहुत जल्दी काम करे और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली यानी कि इफेक्टिव डिजाइन हो, ताकि लोग वह उसे बहुत अच्छी तरीके से पसंद भी करें। इस तरह का प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पास हमें दो मैथोलॉजी या फिर दो हमें तरीका मिलता है। देखिए हमें प्रोग्राम बनाने के लिए हमें दो ऐसे तरीके दिए जाते हैं जिसे हम लोग मैथोलॉजी तरीका या फिर आप लोग उसे अप्रोच कह सकते हैं। अप्रोच शब्द आता है वो एक प्रकार का मैथोलॉजी है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन दोनों कौन से मैथोलॉजी तरीका है जिससे हम लोग प्रोग्राम को बहुत जल्दी यहाँ पर बना सकते हैं और काफी अच्छा बना सकते हैं। दोनों मैथोलॉजी आपका आता है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच यानी होता है आपका ऊपर से नीचे, और बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है नीचे से ऊपर। हम लोग यहाँ पर समझेंगे ऊपर से नीचे क्या है और नीचे से ऊपर क्या है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं टॉप डाउन अप्रोच के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे टॉप डाउन अप्रोच के बारे में, यानी कि नीचे से ऊपर। तो यहाँ पास हम समझते हैं थोड़ा सा टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसमें हमें मैन टास्क यानी कि जो हमें मैन टास्क जो है वो हमें पता होता है, लेकिन हमें किस लिए प्रोग्राम बनाना है वो पता नहीं होता। यानी आप कह सकते हैं कि उन्हें पता है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, लेकिन हमें किस लिए प्रोग्राम बनाना है वो उन्हें नहीं पता होता। यानी मैन टास्क जो यहाँ पर दिया है, यानी मैन टास्क में आप लोग प्रोग्राम को रख सकते हैं, यानी कि उन्हें प्रोग्राम बनाना है लेकिन अभी उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कौन सा प्रोग्राम को बनाना है। इस अप्रोच से हमें जो मैन वर्क यानी कि जो हमें मुख्य कार्य मिलता है उस पर हमें फोकस किया जाता है, यानी कि जो मैन काम है उस पर फोकस किया जाता है कि हमें क्या बनाना है, और उस पर हमें ध्यान दिया जाता है कि सही दिशा में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। अप्रोच के बारे में और डिटेल से समझते हैं। इसमें पहले हमें मुख्य समस्या यानी कि जो हमें पहला प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाता है, यानी कि हमें क्या बनाना है, एंड इसके बाद फिर इसमें मुख्य प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर इससे संबंधित सब प्रॉब्लम में बांट दिया जाता है। यानी कि यहाँ पास क्या हुआ कि उन्हें जो मैन टास्क है उन्हें तो यहाँ पास पता चल गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पास थोड़ा डिटेल से समझते हैं, और यहाँ पास मैं अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो एग्जाम्पल में यहाँ पास एक टीचर को रखा हूँ। टीचर है तो यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि टीचर है तो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अब भी वो काफी ज्यादा उन डाउट में है। टीचर को पता है कि मैं टीचर हूँ तो मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अभी उन्हें क्या पढ़ाना है। ओके, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, सिलेबस को देखेंगे। अब जरूरी नहीं कि सिलेबस में केवल एक ही टॉपिक हो, उसके अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पास आपका कंप्यूटर हो गया, एंड इसके बाद फिर आपका कौन सा सब्जेक्ट आता है, केमिस्ट्री आता है। और एक सिलेबस के अंदर एक ही सिलेबस नहीं होते, फिजिक्स के भी सिलेबस होते हैं, कंप्यूटर के भी सिलेबस होते हैं, केमिस्ट्री के भी सिलेबस होते हैं। तो टीचर काफी ज्यादा सोच में पड़ गया। अब टीचर क्या करेगा, तो सबसे पहले देखेगा कि मैं क्या पढ़ाऊं, मुझे पढ़ाने में क्या इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर टीचर थे वो सिंपली से वह कंप्यूटर के सिलेबस को देखते हैं। अब यहाँ पास उन्हें पता चल गया कि मुझे तो कंप्यूटर पढ़ाना है, लेकिन अब उन्हें और डाउट आ रहा है आगे कि कंप्यूटर के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ाना पड़ जाए। यहाँ पास फिर वो और सब टॉपिक्स को यहाँ पास क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पास आपका आता है बेसिक कंप्यूटर, दूसरा यहाँ पास आता है कोडिंग। यहाँ पास जो सेकंड प्रॉब्लम था या फिर सेकंड टास्क के जो प्रॉब्लम था अब यहाँ पास उसका सॉल्व हो गया, यानी कंप्यूटर के अंदर आपके बेसिक कंप्यूटर भी आते हैं, कोडिंग भी आता है। तो अब टीचर यहाँ पास सोचेगा कि अब यहाँ पास मैं क्या पढ़ाऊँ। तो यहाँ पास थोड़ा सा सोचेगा कि कंप्यूटर है, सबसे पहले मैं उन्हें पढ़ा देता हूँ ताकि बच्चे लोगों को जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पास कोडिंग में चल देंगे, एंड इसके बाद फिर जब यहाँ पर टीचर का और भी प्रॉब्लम आएंगे तो यहाँ पास और सब टॉक्स को क्रिएट कर लेगा। टॉप डाउन अप्रोच होता है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता जाता है। प्लस आप लोग यहाँ पास कह सकते हैं जो भी यहाँ पास मैन प्रॉब्लम है वो सोल्व होते होते यहाँ पास हम लोग सब टॉपिक को क्रिएट करते जाते हैं, यानी कि पहला आपका जो मैन टास्क था वो सोल्व हो गया, उसके बाद फिर जो सेकंड था वो भी यहाँ पर सोल्व हो चुका। यानी कि उन्होंने इतने सारे सिलेबस को देखा, सिलेबस के अंदर बहुत सारे और सिलेबस होते हैं, फिजिक्स के सिलेबस अलग, कंप्यूटर के सिलेबस अलग। इन सिलेबस के अंदर फिर उन्हें पता चला कि जो सिलेबस का जो भी प्रॉब्लम था वो यहाँ पास अब क्लियर हो गया कि उन्हें अब कंप्यूटर ही पढ़ाना है। कंप्यूटर के बाद फिर और अंदर आए, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बेसिक कंप्यूटर हो गया, कोडिंग हो गया, डाटा बेस हो गया, बनाते बनाते
दूर कर लेंगे। तो ये कहने का मतलब यही है कि जो आपका पहला टास्क होता है वो आपका मेन टास्क यहाँ पास क्या था, सिलेबस था। एंड इसके बाद फिर आप लोग कह सकते हैं आप लोग के यहाँ पर जो भी यहाँ पर बॉक्स दिख रहे होंगे वो एक प्रकार का क्या है, सब टॉक्स है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो भी यहाँ पास पढ़ाया था अब उसको यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं कि यहाँ पास मान लो कि एक प्रोग्रामर है और प्रोग्रामर को पता है कि मुझे यहाँ पर प्रोग्राम बनाने हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मुझे कैसा प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम को देखेगा एंड इसके बाद फिर सब टॉपिक बनाएगा। तो अब यहाँ पर सेकंड डाउट आएगा कि मुझे किस में कोडिंग करना है, क्या मुझे जावा में करना है, HTML में करना है, कि यहाँ पास मुझे पैथन ही करना है। तो पैथन के नीचे और सब टॉपिक बना लेगा और सब टॉपिक के नीचे आएगा तो और पता चल जाएगा कि क्या मुझे यहाँ पर वीडियो गेम बनाना है। इस तरह जो भी प्रॉब्लम होता है सिंपली से क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर वो आता जाएगा, तो सब टास्क के थ्रू जो भी प्रॉब्लम मुझे सोल्व करता जाएगा। जो यहाँ पर अप्रोच था यहाँ पर समझ में आ गया, आपको नहीं याद, चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर इजीली आप लोग यहाँ पर समझ जाओगे क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जांपल समझा दिया हूँ कि टॉप डाउन अप्रोच एक ऐसा अप्रोच होता है, यानी एक टेक्निक होता है जिससे हमें मुख्य टास्क, यानी आपके यहाँ पर सिलेबस जो यहाँ पर रखा था वो आपका मेन टास्क होता है जो भी है। तो आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि पहला जो भी मेन प्रॉब्लम होता है उसे यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, जो प्रॉब्लम यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद फिर और आगे प्रॉब्लम सोल्व करना होता है, तब यहाँ पास क्या करते हैं, सब टॉस्क को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करते करते अपने जो भी मेन प्रॉब्लम है उस पर चल देते हैं। इस तरह उन्हें क्लियर हो जाता है कि उन्हें क्या करना है। उसे प्रोग्रामर है उन्हें भी ऐसे ही करना होता है। हम अप्रोच होता है उसमें हमें मुख्य यानी जो मेन कार्य होता है उन्हें यह पता नहीं होता, लेकिन इन्हें क्या करना है यह पता होता है। ओके, लेकिन हमें यह पता होता है कि मुख्य प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन कार्यों को जरूरत होगा। यानी आप कह सकते हैं कि उन्हें यह भी पता होता है बॉटम अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होता है जिसमें उन्हें मैन कार है उन्हें पता नहीं होता, लेकिन उन्हें क्या करना है वो अच्छी तरीके से पता होता है, और साथ साथ उन्हें यह भी पता होता है उसे किस तरह सोल्व करना है वो भी उन्हें पता होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस अप्रोच में हम सब टास्क यानी जो भी सब टास्क यहाँ पर बने हुए हैं उनको सोल्व करते करते मैन प्रॉब्लम तक नहीं चले जाते। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। लोग ये बॉटम अप के टीचर है, यानी कि बॉटम अप यहाँ पे जो एग्जांपल रखा हूँ उनका ये टीचर है, ठीक है। उन्हें पता है कि बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या आते हैं, मुझे क्या क्या पढ़ाना है। उन्हें सिलेबस के बारे में पता नहीं है कि ये सारे टॉपिक क्या है कंप्यूटर के सिलेबस में आते हैं, बस उन्हें इतना पता है कि बेसिक कंप्यूटर के अंदर उनके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। लेकिन उन्हें यह पता है कि उन्हें कैसे मैन टास्क पर जाना है, यानी कि उन्हें किस तरह उन्हें सोल्व करना है। यानी कि वो सोचेंगे जो बेसिक कंप्यूटर है तो यहाँ पास मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, कंप्यूटर ही पढ़ा रहा हूँ, तो सिंपली से वो क्या करेंगे, सिंपली से कंप्यूटर पे जाएंगे। अब यहाँ पास कंप्यूटर है वो एक क्या कंप्यूटर का सिलेबस है जिसके अंदर ये सब आते हैं। लेकिन और आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिलेबस एक नहीं होता, बहुत सारे सिलेबस भी होते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बहुत सारे सिलेबस होते हैं। तो रास्ते में जाते जाते उन्हें ये भी क्लियर हो जाता है। प्लस यहाँ पर और ऊपर जाते हैं तब उन्हें पूरा क्लियर हो जाता है कि हाँ यहाँ पास क्या है कि एक सिलेबस होता है कंप्यूटर का जिसके अंदर मैं बेसिक कंप्यूटर पढ़ा रहा था और जो कोडिंग वाले टीचर होंगे वो कोडिंग पढ़ा रहे थे। मेन टास्क था उन्हें यह पता चल चुका है। तो चलिए यहाँ पर जो बॉटम अप टॉपिक है उन्हें एक बार फिर से सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ ताकि जो भी टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाए। फिर से बॉटम अप टॉपिक को समझेंगे कि बॉटम अप अप्रोच एक ऐसा अप्रोच होता है जिसमें हमें जो मेन कार है वो पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, यानी लेकिन उन्हें पता होता है कि उन्हें प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। ओके, फिर इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वो हेल्प लेते हैं सब प्रॉब्लम का, फिर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वो मेन प्रॉब्लम तक पहुंच जाते हैं। और जब तक मुख्य प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचते तब तक ये हमें पता नहीं चलता कि हम मुख्य प्रॉब्लम में क्या है, यानी कि जो हमें प्रॉब्लम दिया गया है वो प्रॉब्लम क्या है। तो आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ टीचर थे उन्हें पता नहीं था कि मैं किस सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स के सिलेबस में कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ कि क्या मैं केमिस्ट्री के सिलेबस में कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, यानी बेसिक कंप्यूटर। जब वो है ऊपर यानी कि जब सब टॉपिक को यहाँ पर जब क्लियर करते जाते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि कंप्यूटर के एक मेन सिलेबस होता है, उसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर ही ये सब पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं टीचर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, आप लोग यहाँ पर प्रोग्राम भी रख सकते हैं। आई होप आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में जितने भी डाउट होंगे वो आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।